जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से यूपी पुलिस यूपीएसआई में आपका स्वागत है। और कल के ही सीरीज़ में मैं आगे बात करूंगा नंबर सिस्टम वाले में। नंबर सिस्टम जो आपका था कल मैंने बताया था, आप लोग जाकर के चैनल पे देख सकते हैं और वीडियो भी उसका लिंक में मैं दे दूंगा आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में। कल डेसिमल टू बाइनरी पे बात हुई थी दोस्तों, आज उसी के आगे मैं करूँगा। यानी कल मैं बताया था आपको डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, ये मैं कल बताया था आपको। आप लोग चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड में बताया था। आप लोग समझेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज मैं इसी कड़ी में आपको इस डेसिमल नंबर में मैं फ्रैक्शन पॉइंट लेता हूँ, दशमलव बिंदु लेता हूँ, जिससे आपको बाइनरी सिस्टम जानकारी और अच्छे से हो सके। मान लिया मैं एक नंबर ले रहा हूँ, सपोज करिए अभी डेसिमल टू बाइनरी वाले में ही चल रहा हूँ मैं। एक नंबर मैं ले रहा हूँ, मान लिया वो है आपका 85.625। कोई भी नंबर आपका हो सकता है, आप जो नंबर चाहे इस तरीके से कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इजी नंबर ले रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाए। मैं एक दूसरा नंबर आपको अभी और लेकर के इसका सॉल्व मैं दे दूंगा आपको। ये आपका डेसिमल नंबर है और इसको आपको करना है बाइनरी में, कि डेसिमल नंबर का बाइनरी कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इधर का जो सिस्टम है, इधर का तो नॉर्मल सिस्टम है, मैंने आपको पिछले में बता दिया था कि आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से नंबर हैं जिनको जोड़ के हमारा 85 मिल जा रहा है। तो 64 और 16 80 और 4 84 और 1 85, 2 छूट गया, 8 छूट गया और 32 छूट गया। ये आपका हो गया 85 का। 64 और 16 यानी 16 80 हो गया। 64 10 74 और 6 80 और 4 84 और 1 85। आप इस तरीके से कर सकते हैं या इस वाले मेथड से भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था, पुराने सेशन में देख सकते हैं आप, रिवर्स करके उसमें जा करके चैनल पे। तो इस तरीके से आपका इसका आ गया 10, ये आप देख रहे हैं 10101। ये तो एक सीरीज़ में नंबर आ गया। आप चाहें तो उसको चेंज, मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं जिससे नंबर चेंज हो जाए, आपको समझ में आ जाए। 6 में कर दे रहा हूँ, 86 कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा 84 और 2 86, ये हो जाएगा और ये छूट जाएगा 0 लास्ट वाला। ये मैंने कल बताया था, कल के वीडियो में आप लोग चैनल पे देख लेंगे। 64 और 16 80 और 4 84 और 2 86, आपका ये जो बना अब नंबर सिस्टम में आपका बाइनरी बन गया इसका 10101110। लेकिन अब इसके बाद इधर का कैसे निकालेंगे? अब इधर का निकालने के लिए आपके पास एक सिंपल सा मेथड है। वो क्या है उसको देखते हैं। कि इसको आपको ऐसे लिख देना है 0.625, जो इधर का पार्ट है, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि इधर का होता है पॉजिटिव पार्ट, इधर का होता है नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट के माने ये हो गया कि इधर का जो चलेगा वो फ्रैक्शन में चलेगा, भिन्न में चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इधर का आप डिवाइड करेंगे तो इधर का आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों अपोजिट एक दूसरे के रहेंगे। इधर का आप डिवाइड करेंगे 2 से। अगर आप इसको ऐसे निकालते हैं 86 को ऐसे 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 0, इस तरीके से आप करते हुए जाते हैं। तो ये हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि पूरा पूरा जब डिवाइड हो जाएगा तो 0 बचेगा। इस तरीके से इसका उल्टा करना है तो आपका ये बचेगा, ये आपका 625 का 1250 हो जाएगा। लेकिन आपको डेसिमल 3 ही पॉइंट पर लगाना है, तो यहाँ पे लगाएंगे 1 2 3। और फिर आप जो इधर का बच रहा है, आप इधर को फिर इधर ले आइए 0.25 मल्टीप्लाई 2, ये आपका हो जाएगा 500 और ये यहाँ पे लगा दीजिए आप। तो आगे बचेगा 0। तो इस वाले में आपका निकला 1, ये आगे देख सकते हैं, और इस वाले में आपका निकला 0, ये आपका 0 हो जाएगा इस तरीके से। फिर आपका ये जो इधर का बच रहा डेसिमल पार्ट, उसको आप फिर इधर ले आइए 0.500 मल्टीप्लाई 2, तो आप फिर इसको करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1000। 500 2 से करोगे तो 5 दूना ये 10, 1000 हो जाएगा।
लेकिन 3 डिजिट के बाद लगाना है तो इधर का आपका यहाँ पे लगेगा दशमलव, फिर आपका ये बचेगा n 1। तो इस तरीके से इधर का ख़त्म हो गया। अब तो जब ख़त्म हो गया तो फिर इसको हमको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो इधर का बाइनरी बचा, ये बचा 1 0 1। ये इस तरीके से लिख देंगे हम 1 0 1। दोस्तों क्लियर हो गया होगा ये बाइनरी नंबर सिस्टम कि इधर का जो निकालेंगे सिंपल मेथड से निकालेंगे, जैसे मैंने कल बताया था उस तरह निकलेगा ये, लेकिन जो इधर का निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि अगर ख़त्म नहीं हुआ ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो रिपीटिंग फॉर्मेट में चलता रहे, रिपीटिंग फॉर्मेट में चलता रहे, तो उसको कैसे करेंगे। मैं एक ऐसे रैंडम नंबर ले रहा हूँ दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आ रही तो आप समझ सकते हैं, दोबारा फ़ोन कर उसमें कॉन्टैक्ट कमेंट करके आप बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया, इसमें डिवाइड, इसमें मल्टीप्लाई करके, और जो रिमाइंडर बचे इधर आगे बचेगा 1 0 1, इसको इधर लिख लेंगे, वही आपका बाइनरी हो जाएगा। मैं दूसरा एक नंबर ले रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। इस दशमलव वाले में डेसिमल पॉइंट का अगर कोई नंबर आपका है, जैसे मैं ले रहा हूँ सिंपल 26.324, ऐसा करके मैंने ले लिया डेसिमल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और 2। अब देखिए 26 का निकलना है तो सिंपल निकल आएगा, ऐसे निकलेगा 1 2 4 8 16 32। 26 इसी के अंडर में आ जाना है। डिवाइड करने वाला मेथड मैंने बताया था दोस्तों, उसको देख लेना। 26 कैसे होगा, 32 तो काउंट होगा नहीं, छोड़ देंगे इसको हम। 16 और 8 24, 16 + 8 = 24, और कितना और जुड़ेगा 2, तो 16 और 8 24 और 2 26, ये छूट गया और ये छूट गया, ये हो गया बाइनरी इसका बाइनरी यहाँ लिख दे रहे हैं 1 1 0 1 0, ये आ गया। फिर डेसिमल लगा देंगे। अब जो इधर का ये निकलेगा 3 2 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग देखेंगे कितना आ रहा है। 2 4 = 8, और मतलब 2 चौको 8, और 2 दूना 4, और 2 तिहाई 6, ये इधर 0। दोस्तों क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। फिर ये वाला पार्ट हम इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 648 × 2 = अब 2 8 16, मतलब 2 8 = 16, 2 8 16, एक यहाँ आ जाएगा, 2 चौको 8 और 1 9, और 2 6 12। 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, देख सकते हैं, तो यहाँ लगेगा। अब यहाँ पर आपको 0 मिलता है आगे से ये, और यहाँ पर 1 मिलता है। अब आ गया 296, ये इधर आ जाएगा 296 × 2। अब देखिए इसको करते हैं, 2 6 12, और 2 9 18, और 1 19, और 2 दूनी 4, और 1 5। फिर दशमलव लगेगा, 296 को 592 हो गया ये। फिर ये हमारा 0 आ जाएगा। फिर से देख लेते, 2 6 12, और 2 9 18, 1 19, और 2 दूनी 4, 1 5। अब यहाँ पे हमको 0 मिल गया। अब निकलेगा 0.592 × 2, ये इधर लेके आ जाएंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, और 2 9 18, और 2 पंचे 10, और 1 11। देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2 दूना 4, और 2 9 18, और 2 पंचे 10, और 1 11। 3 अंक यहाँ पे लगेगा डेसिमल, 1 बचा। एक बार और करते हैं इसको। अगर हम इसको करते जाएंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम तक जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम 4 डिजिट 5 डिजिट तक करके छोड़ देते हैं। नंबर अभी रिपीट होने लगेगा, ये मिल जाएगा, या फिर ये मिल जाएगा, या फिर ये मिल जाएगा, या फिर ये मिल जाएगा। जहाँ पर ये नंबर मिल जाएगा वहीं पर हम इसको छोड़ देंगे, इसके इक्विवेलेंट नंबर जैसे मिलता है। ये हमारा हो जाएगा 184 × 2, इधर वाला आ जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 2 चौको 8, और 2 8 16, और 2 1 2, और 1 3, ये आ गया 368। तो देखिए दोस्तों, लगभग आपका ये 324 और 368, लगभग 300 का सीरीज़ आपको यहाँ से मिल गया। तो
तो अब ये जैसे ये नंबर रिपीट होने लगेगा वैसे हम इसको छोड़ने का प्रयास करेंगे, छोड़ देंगे, अदरवाइज ये कटता चला जाएगा। तो अब यहाँ पे 0 फिर मिल गया मुझे, दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब अगर इसको करते हैं हम 3 6 8 इंटू 2, 2 8 16 और 2 6 12 और 1 13 और 2 3 6 और 1 7, तो ये तो अलग चला गया, तो फिर ऐसे चलता चला जाएगा। तो हम यहीं पे इसको ड्रॉप कर देंगे क्योंकि हमारा ये नंबर फिर से रिपीट हो रहा है, ये देखिए यहाँ से, तो हम इसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे और हमारा ये बाइनरी जो बनेगा वो बाइनरी बनेगा पॉइंट के बाद 0 1 0 1 0 1 फिर 0 1 और फिर 0, इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा बाइनरी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो सीधा सीधा नंबर, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल लिया था, तब तो पूरा कट के ख़त्म हो जाता, लेकिन अगर नहीं कट रहा है तो जब नंबर आपका रिपीट होने लगेगा तो आप उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे कि आप उसको छोड़ दें, बस आपका इसके बाद बाइनरी आपको नहीं निकालना है जहाँ से रिपीट होने लगेगा। तो 324 और 368 300 के सीरीज़ में आ गया, तब उसको आप छोड़ देंगे। अब आगे आते हैं, डेसिमल टू बाइनरी हो गया। अब किसी ने बोला कि बाइनरी टू डेसिमल करना है, क्या करेंगे उसके लिए, चलिए देखते हैं इसको। स्क्रीनशॉट हो गया होगा दोस्तों आपका। अब हम प्रयास करते हैं इसका उल्टा करने के लिए। अभी उल्टा बाद में करते हैं, पहले हम डेसिमल से आपको ऑक्टल बता दें और डेसिमल से हेक्सा बता दें, क्योंकि जिसपे आपने देखा था कि डेसिमल वाले में 3 कन्वर्जन था, तो डेसिमल टू ऑक्टल। तो ऑक्टल में क्या होगा, मैं कोई नंबर ले रहा हूँ डेसिमल का, मान लो नंबर है 95 इंटू बेस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा ऑक्टल में, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ऑक्टल में कितना आएगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब आपको किसी में डिवाइड करना होता है, किसी में लेके जाना होता है आपको डेसिमल को, तो आप उसको उसी संख्या से डिवाइड कर देते हैं। जैसे बाइनरी था तो 2 से डिवाइड किया था, ऑक्टल है तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 1 8 मतलब 8 × 8, 1 बचेगा, 8 × 8 और यहाँ पे बचेगा 7, 8 7 15। फिर आपको यहाँ से 8 से हो जाएगा 8 1 जा 8 × 8 और 3 11। फिर आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 0 0 बार कटेगा, 1 बचेगा, तो ये बचा 1 3 7। ये कैसे हुआ आपको एक क्लियर हो जाएगा। ये मैं फिर से करके दिखा दूं, किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। 8 × 8 1 5, 8 × 8 7 बचेगा, फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 8 और यहाँ पे 3 बचेगा, तो 1 3 1 3 7। तो ये 137 आ गया आपका। अब यहाँ से हमारा ये हो गया ऑक्टल। इस तरीके से आप कभी भी ऑक्टल अगर आपको निकालना है तो बस आपको 8 से भाग करते हुए जाना है और शेषफल आपको इधर लिखते हुए जाना है। जब आप शेषफल इधर लिख दोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एक बार डिवाइड करके देख लीजिएगा, 8 11 8 88 और 7 88 और 7 95 ऐसे हो जाता है, और 8 × 8 और 3 11, 3 यहाँ बचेगा, तो 137। अब आगे हम चलते हैं, आपको डेसिमल का आज मैं पार्ट खत्म कर दूंगा, डेसिमल का पार्ट। अब डेसिमल टू ऑक्टल दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से मैं, अगर आप चाहेंगे तो दूसरा भी आपको नंबर सिस्टम इसमें आएगा भी, लेकिन इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक कोई नंबर और लेकर के 8 से डिवाइड करेंगे और ये जो रिमाइंडर बचेगा इधर लिख देंगे, वही आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टल में। अब मैं आगे चलता हूँ, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अभी मैं एक कोई डेसिमल नंबर ले लूँ, मान लो मैंने ले लिया 98 ले लिया, और ये आपका डेसिमल है और ये आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैं लिखूँगा 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल में लेके जाना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, काम वही करना है। यहाँ पे जब भी डेसिमल से किसी में लेके जाएंगे तो आप डिवाइड ही करेंगे। तो 98 और यहाँ पर हो जाएगा 16, तो 16 छक्का 96 और 96 और 2 98,
तो आपका ये जो आ जाएगा, फिर 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 0, ये आपका बचेगा 0 और ये आपका 6 यहाँ बच जाएगा। जब आप इसको काटेंगे 6 को 16 से तो 16 0 हम 0, 6 बचेगा तो वही 6 मैंने यहाँ लिख दिया है। कन्फ्यूज मत होइएगा। तो आपका ये आ जाएगा 6 and 2, ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल नंबर। लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, क्योंकि मैंने कल पिछले क्लास में बात किया था, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें रिमाइंडर हमारा 9 से अधिक बच रहा है, रिमाइंडर जहाँ पे हमारा 9 से अधिक बचेगा वहाँ पर हम अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद आपका शुरू हो जाता है अल्फ़ाबेट, 0 से 9 के नंबर के बाद। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ये मान लिया मैंने एक नंबर है 109, एक नंबर लिया मैंने डेसिमल, क्वेश्चन मार्क 16। अब मैं देखता हूँ इसमें इसको कैसे करेंगे। ऐसे करेंगे 109 और यहाँ 16 से डिवाइड करूँगा मैं तो ये हो जाएगा वही चीज़, 16 छक्का 96। अब इसके बाद बचेगा कितना रिमाइंडर, तो 96 इसमें से आप घटाएंगे अगर 96 तो कितना आ जाएगा, तो आपका ये बचेगा 96, 404 और 9 13 आ जाएगा, यहाँ पे 13 बच जाएगा। मतलब आप ऐसे अगर करेंगे 16 से 109 को 16 छक्का 96 तो आपका ये बचेगा 13, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये 13 मैंने यहाँ पे लिख दिया और आप इसको फिर 16 से एक बार काट देंगे तो आपका ये बचेगा 16 0 0, फिर 6 बच जाएगा यहाँ पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ऐसे लिखा जाता है, आप जानते हैं मैंने बताया था इधर से लिखा जाता है, तो ये आपका जो होता है ये MSB होता है, LSB होता है। ऐसे लिखेंगे 613 तो आदमी ये समझ नहीं पाएगा कि ये 61 3 लिखा है, 61 3 लिखा है, या 6 1 3 लिखा है, या 6 और 13 लिखा है। ये कन्फ्यूज़न में आदमी हमेशा रहेगा। तो इससे बचने के लिए क्या है कि हम 0 से 9 तक नंबर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद अल्फ़ाबेट का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो 13 है, मैं आपको बता चुका हूँ कि 0 से 9 के बाद A B C D E and F शुरू होता है 6 का, तो ये 10 था इतना, और ये इतना जो आपका था ये 6 था। 10 6 16 मैंने बताया था पिछले क्लास में, आप लोग चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अब ये 6 में देखिए 10 तो ये हो गया, 10 11 12 एंड 13, मैंने बताया था 15 तक होता है, 14 और 15, तो जो बचेगा रिमाइंडर, अभी 13 बच रहा है तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, 13 हमारा हो जाएगा D, 13 हमारा D हो जाएगा ABCD से। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6D, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा हेक्साडेसिमल का। तो ये हमारा आ गया अब हेक्साडेसिमल 6D आ गया इसमें। अब हम आगे बात करते हैं, ये हमारा नॉर्मल तरीके से डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू आपका ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और डेसिमल से मैंने डेसिमल पॉइंट में भी बाइनरी निकालना बताया कि अगर कोई डेसिमल नंबर दिया गया तो उसका बाइनरी कैसे निकालेंगे। अब वापस आते हैं, हम लोग करते हैं दूसरा वाला काम, बाइनरी से डेसिमल और बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्सा। मैं इसमें एक अभी आपको आज बताऊँगा, ये मैं हटा दूँ दोस्तों, आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। आइए आगे देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक मैं आज शुरू करता हूँ बाइनरी से लेकिन बाइनरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाह रहा हूँ कि बाइनरी आपका नए सेशन में मैं बताऊँ। इतना वीडियो मेरे हिसाब से पर्याप्त है आपके लिए, आज वाला प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाइनरी सिस्टम के बारे में बताऊँगा, विधिवत की बाइनरी से कैसे कैसे हम ऑक्टल में जाते हैं, डेसिमल में जाते हैं और हेक्सा में जाते हैं। और इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।